थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब मध्य प्रदेश की। ठीक है, अपन क्या देखें, इनका निवास देखें तो क्या था, बघेलखंड का क्षेत्र। कौन कौन से जिले हो जाएंगे, रीवा, सतना और शहडोल। ठीक है, फिर क्या देखा था अपनों ने, क्या देखा था, उपजाति देखी थी, दो मेन थी ना, रोतेले और रोतिया। ठीक है, देन फिर क्या देखा था, सामाजिक संगठन, क्या क्या था उसमें, हाँ, एक था मुकद्दम, वो कौन था, पंचायत का, आराम से, मुखिया। ठीक है, फिर क्या था, चौधरी, क्या करता है ये, गांव का मुखिया होता है। ठीक है, और क्या था, बरुआ, कि नहीं था, क्या करता था, चलो रिकॉल हो रहा है मतलब, धार्मिक नेता, और एक और कुछ, और भुइयर, हार था, है ना, हाँ भुइयार ना, ये करता था, तंत्र मंत्र या पूजा पाठ, है ना। ठीक है, फिर एक कौन था, नृत्या, नृत्या, ये क्या करता है, आमंत्रण देता है, देने वाला। और कोई सा पद था, देख ले कि और है, हाँ सारे हो गए ना, देख लो, भुइहार और नियुतिया। ठीक है, गांव और आवास को क्या बोलते हैं, माड़िया या झोपड़ी या फिर कोलियन टोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चले, इसमें दो वो देखी थी ना जन्म संस्कार में, एक तो क्या देखा था, बरहव। ठीक है, बरहव, और एक अपनों ने क्या देखा था, मुंडन संस्कार, जो कब होता है, बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, रामनवमी या बसंत पंचमी के दिन। ठीक है ना, शिशु जन्म के 12वें दिन या रिश्तेदारों द्वारा इसका क्या बरहव किया जाता है। फिर हम लोगों ने क्या देखी थी, विवाह पद्धतियां देखी थी, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह, है ना, सारी तीनों चीज अपने उधर पढ़ी है गौंड में। ठीक है ना, फिर विवाह प्रथा में 2 प्रथाएं देखी थी, एक कौन सी थी, मांगर माटी थी, और एक थी सुआसा या सुआसिन। मांगर माटी में वो क्या कर रहे थे, टोकरियां लेके जा रहे थे ना, क्या लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए, है ना, महिलाएं और कुंवारी लड़कियां जा रही थी। और सुआसा में क्या हो रहा था, वो मिट्टी खोद कर उन टोकरियों में रख के लेकर वापस आ रहे थे। ठीक है,
फिर 2 पर्व अपनों ने देखे थे इसमें, एक कौन सा था, खिचड़ाई, और एक था नवाखानी। ठीक है, खिचड़ाई मतलब किसको बोलते हैं ये लोग, मकर संक्रांति के त्योहार को ये लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ाई बोलते हैं। और नवाखानी मनाया जाने वाला त्योहार। ठीक है, और दो एक नृत्य देखा था ना, कोल देखा और केहरा नृत्य, और घासी घमसान। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बोलो बोलो, क्या बोल रही हो रीना? 2 नृत्य पढ़े थे ना, एक कोल देखा और एक कहरा। बोलो क्या करते हैं, उत्साह के साथ। और वो ऐसे वो उस हिसाब से उन्होंने नाम रख रखे, करते वो भी नॉर्मल फॉर्म के डांस होंगे। और फिर एरिया टू एरिया भी तो वेरी करता है, नहीं करता क्या? चलो इधर आ जाओ, कोरकू जनजाति पर। ठीक है, अच्छा ऐसे करते हैं, किसी दिन करवा लेंगे यहाँ पे क्लास में, है ना? कौन सा नहीं, कौन कौन से टाइप के कैसे होते हैं नृत्य, तो उससे तुम लोगों को करना है। ठीक है, तो पता चलेगा ना कि कौन सा कैसा होता है, सबको नॉलेज नहीं रहता है। अभी पीपीटी में हर चीज नहीं दिखाई जाती ना। डांस का पढ़ लो अभी, जो काम की चीज है। ठीक है, आ जाए इधर कोरकू जनजाति पे, कि कोल में और कुछ देखना है? चलो, क्या था? कोरकू का शाब्दिक अर्थ है आदमियों का समूह। मुंडा या कोलेरिन जनजाति की एक शाखा है। प्रजाति कौन सी है? प्रोटोस्टोलाइट। जनसंख्या 7,30,847। ठीक है, और कितना परसेंटेज में अगर देखें तो 4.77%। अब भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ पर है? सतपुरा पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि जिलों में निवास है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? उपजातियां कौन कौन सी है? ये काम की है हमारी, रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया, बुवई और बोंडे। क्या इसमें बहुत सारी उपजातियां हैं? नहीं, वो तो डांस था बेटा, दुलदुल घोड़ी, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, सामाजिक संगठन में जाएंगे तो फिर कोरकुओं में संयुक्त तथा एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब इसका सामाजिक संगठन थोड़ा डिफरेंट है अदर ट्राइब्स से। सबसे पहले क्या आएगा? पडियार। क्या करता है ये? पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति है। ठीक है, भोमका जनजाति का पुरोहित होता है, मेन ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर पटेल क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति या गणमान्य, जिसको समाज में क्या दी जाती है? इज्जत दी जाती है। ये कौन हो गया? पटेल। कोरकू समाज का गणमान्य और अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन विवाद की स्थिति में समाधान करता है। तो पटेल क्या कर रहा है? विवाद की स्थिति में समाधान कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है? महाजन। पटेल के बाद दूसरा महत्व था, पटेल के निर्णयों की व्याख्या करता है। ठीक है, उसको क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। पटेल ने जो भी निर्णय लिए ना, पटेल कौन हो गया? एक तरीके से वही हो गया ना, मुखिया टाइप, जो जिसकी सब सुन रहे हैं, इसलिए वो विवादों का निपटारण कर रहा है।
ठीक है, तो उसी के जो निर्णय है या उसने कोई डिसीजन लिया है तो उसकी व्याख्या या उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? महाजन कर रहा है। ठीक है, ये चौधरी क्या करता है? चौधरी पंचायत के द्वारा की सूचना देता है। ठीक है, घेटिया क्या करता है? प्रसाद बांटता है। मुकरी का क्या काम है? इसका कार्य त्योहारों पर नाचने वालों को बुलाना है। ठीक है, इसको एक बार वो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें चीजें थोड़ी डिफरेंट आई है, बाकी में तो सिमिलर चीजें चल रही थी ना। क्या क्या था? पहले नाम देख लेते। पडियार, फिर एक और क्या था? भूमिका, फिर महाजन, फिर कौन है? चौधरी। आराम से। फिर घेटिया और मुकरी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? तो ये हो गया पडियार यानी अति विशिष्ट व्यक्ति। भूमिका क्या है? पुरोहित। पटेल कौन है? इसमें ये याद रखो, विवाद की स्थिति में समाधान करता है। अच्छा, अपन तो पटेल ही तो बात कर रहे हैं बेटा, पटेल ही तो है। इस मेन क्या है ध्यान रखना है कि काम उसका क्या है। तो वो क्या कर रहा है? विवादों की स्थिति में समाधान करता है। की स्थिति में समाधान। ठीक है, फिर कौन है? महाजन। तो ये क्या कर रहा है? पटेल के निर्णयों की व्याख्या। ठीक, फिर कौन था? चौधरी। तो चौधरी क्या कर रहा था? पंचायत करने की, है ना। अगर पंचायत बुलाई जा रही है तो पंचायत बिठा की सूचना देता था। फिर कौन था? घेटिया का प्रसाद बांटने का काम करता है। ठीक है, मुकरी क्या करता है? त्योहारों पर वालों को बुलाता है। ठीक है, एक बार अपन लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे ना, तो इधर स्क्रीन पे मत देखना। ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करना कि कौन सा क्या है। बताओ, घेटिया क्या करता है? चौधरी क्या करता है? महाजन क्या करता है? पटेल क्या करता है? कोरकू में भूमिका क्या करता है? और पडियार क्या करता है? और मुकरी क्या करता है? हो गया यार? हाँ,
अब एक बार उसको फिर रिकॉल करवा दो कि आज अपन लोग एक बार पुरानी ट्राइब्स को भी फिर से वो कर लेंगे। कंफ्यूजिंग पॉइंट कौन से है? सामाजिक संरचना। चारों पांच की एक स्लाइड अलग लगा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ इधर। गांव आवास को क्या होता है? इनके घर प्राय खरपेल घास, लकड़ी और बांस की चिमनियों के होते हैं। घर में करीब का आंगन होता है। इनके गांव या बस्ती को क्या कहते हैं? बाना कहते हैं। ढाना किसकी कहते हैं? और सहरना और कोलियन टोला और भील के उसको क्या बोलते थे? और गांव को पाल। ठीक है, समझ गए? बस यही है कि तुमको रिकॉल हो जाए। खान पान और भोजन पे जाए तो क्या? मोटे अनाज सब्जियां इनके मुख्य दैनिक भोजन है। कोरकू स्त्री पुरुष दोनों माहुल अर्थात महुए की बनी शराब जिसे सीडू कहा जाता है का सेवन करते हैं। ठीक है, सीडू क्या हो गया? एक पेय पदार्थ हो गया सिंपल लैंग्वेज, जो कैसे बनता है? महुए से बनता है। ठीक है, महुए से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है सरकार ने। कब आई ऐसी न्यूज? कब कब क्या है पूरी बात बता। महुए से बनी शराब को मध्य प्रदेश सरकार ने हेरिटेज शराब देखना पड़ेगा। ठीक है, अपने मालवा के क्षेत्र में इतना नहीं मिलता है महुआ। बुंदेलखंड साइड चले जाओ या निमाड़ में भी है, इसलिए अपने यहाँ उसकी इतनी वो नहीं है क्योंकि नहीं, हाँ उस बेल्ट पर, उधर बेल्ट में मिलता है, ये मंडलेश्वर साइड वाले बेल्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कोरकू के साधारण पहनावा पहनते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा में देखें तो जन्म संस्कार, कोरकुओं में लड़की का नामकरण तीसरे दिन तथा लड़के का 5वें दिन होता है। मृत्यु संस्कार के कोरकुओं मृतकों को दफनाने की कहीं कहीं अग्नि संस्कार की भी तो सिमिलर तीनों प्रकार की चीजें चल रही है। दफना भी रहे हैं, जला भी रहे हैं और जल दाग भी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आयोग पूछेगा नहीं। मृत्यु भोज के दूसरे मृतक की समाधि पर लकड़ी का स्तंभ लगाने की प्रथा जिसे मंडा कहा जाता है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लकड़ी का स्तंभ लगा रहे है ना, उसको क्या बोल रहे हैं? मंडा। और अपनों ने कल कौन सी जनजाति खूटा गाड़ा था ना? कौन सी? सहरिया में गाड़ा था, गाता गाड़ा था, है ना? शौर्य प्रदर्शन में क्या बोल रहे हैं इसको? मंडा। फिर क्या विवाह में? लमसेना विवाह या घरना, चिथोड़ा प्रथा, राजी बाजी, तलाक एवं विधवा विवाह। ठीक है, पर्व में जाएंगे तो सिडोली पर अपने पूर्वजों को देव पितृ में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू सिडोली पर्व मनाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है? श्राद्ध में पितृपक्ष चलता है ना, उस समय तो हम लोग करवाते हैं ना 16 दिन चलती है ना, तो ये लोग उसको क्या बोल रहे हैं? सिडोली पर्व बोल रहे हैं। उसको ऐसे अपन लोग लिंक कर सकते हैं। फिर जीरोती क्या है? हरियाणवी मौसम पर मनाया जाता है, इसमें डंडा नाच किया जाता है। क्या क्यों नहीं होता होगा? ऐसा लिखा है, तलाक और विधवा विवाह। अरे तो
बहुत सारी चीजों में वो लोग मॉडर्न हैं। पोला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या या पड़वा को पोला मनाया जाता है। ठीक है, धार्मिक जीवन को देखें तो देवी देवता कौन हो गए? मेघनाथ, महावीर देव, किलार मुठवा, डोगर देव और खेड़ा देव। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाले है ना। रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं ये लोग। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। ठीक है, और फिर दूसरे कौन है? एक तो महावीर देव, किलार मुठवा, डोंगर देव और खेड़ा देव। जादू टोने की बात करें तो जादू टोना तथा जड़ी बूटियों के जानकार को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? पड़ियार कहा जाता है। ठीक, ये हो गई अपनी कोरकू जनजाति। हाँ, और कुछ है नहीं। आर्थिक जी, मैंने बोला था सामाजिक संरचना तुमको एक बार में याद नहीं होगी, तो फिर वो कंफ्यूज करेगी ना। अभी मैं सारे फैक्टर एक बार में करा दूंगी तो इतना याद रख पाओगे क्या? बोलो क्या है आर्थिक जीवन? कोरकू जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। खेतों में काम करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। ठीक है, कोरकू जंगल काटकर खेती करने वाली जनजाति है। इस प्रथा को बदलवा प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट ये है। एक तो क्या बोल रहे हैं? जंगल काटकर खेती करने को क्या कह रहे हैं? बदलावा प्रथा। और कृषि पर निर्भर रहने वाले कोरकू को कोरकू भाग्य कहते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक बार पूरा रिवीजन मान ले कोरकू का। वो भी तो एक कि जो जिस बेडरूम में रहते हैं उनको अलग बोलते हैं, और जो नरकापुरम में रहते हैं उनको कुछ और बोलते हैं। पंचमढ़ी में रहते हैं उसको कुछ और नाम देते हैं। इनके नाम भी विशेष है हर जगह के हिसाब से। तुम लोगों को पता है? नहीं पता है। अलग से देख, सब चीजें नहीं आ सकती। अभी यहाँ भी पढ़ लोगे फिर भी तुम इतने समझदार बच्चे हो कि तुम अपना एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना। देखिए वो क्वेश्चन जैसे टेस्ट तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख, ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज है जो तुम्हें तो यहाँ भी नहीं मिलेगी तो उसमें भी नई चीजें मिलेगी कि नहीं? अभी अपन लोगों ने ऑब्जेक्टिव लगाए तो क्वेश्चन नए मिले कि नहीं मिले? जो तुम्हारी नजर में चीजें है वो तो है ही सही। आपकी नजर में वो क्या मेरी नजर में आई ना, तो मतलब नया मिला ना, मैं ये बोल रही हूँ। तो हर बार वैसा रहेगा। अपन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कम गलत होने की बढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, पर ये तो फिक्स नहीं कर सकते ना क्वेश्चन कौन सा आएगा। कंटेंट पूरा हो जाएगा पर क्वेश्चन कैसा बन के आएगा वो आयोग जानता है ना। हमको तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ना है। ठीक, करें इस पे डिस्कस। बोलो, कोरकू जनजाति का निवास कहाँ? अरे क्या मैं बोल रही हूँ, निवास स्थान को क्या नहीं बोलते? निवास का इस क्षेत्र में है। कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? उनका ओरिजिन बता रहा है ना, है ना। अपने मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? अभी 2 मिनट, थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा, 5-10 मिनट पहले। सतपुड़ा क्षेत्र में रहते हैं ना, नर्मदापुरम हो जाएगा। बैतूल हो जाएगा और छिंदवाड़ा। और एक बार क्या बोल रही थी ये? नर्मदापुरम आ गया मतलब पंचमढ़ी आ गया। ठीक है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और क्या था सोच? उपजातियां थी ना बहुत सारी।
रूमाला रूमा थी रूमा रूमा नमाला नहाला मवासी मवासी बंदरिया बंदरिया बावरिया बावरिया रुक जाओ देखो रूमा है ना रूमाला नहीं है अरे यार रूमा रूमा है नहाला है मवासी है दुलारिया बंदोरिया देखो एक चीज ध्यान रखो तुमको याद रखना है तो ये तो हो गई कि कोरकू में बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं जो ब से स्टार्ट हो रही है कितनी है 4 है बावरिया बंदोरिया बोवई और मोंडई हाँ कुछ शॉर्ट ट्रिक बना ले इसकी कि याद रहेगा ब से तो याद रहेगा ना कि कोरकू जनजाति की जो भी अगर इससे आएंगी देख ये क्या है बाव तो उसमें लगा दी ओ की मात्रा ये हो गया बावरिया फिर ये हो गया बोवई तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है ओ की मात्रा का ही आ रहा है ना ठीक है फिर एक और क्या है बंदोरिया और बोंडई रहेगा याद उसका करते हैं ना कुछ तो रूमा दुल्हन बन के नहाने मवासी नदी में गई थी तो बावरिया ने उसको पकड़ लिया बावरिया से आते तुम लोग ट्रिक्स भी ऐसी बनाते हो लिटरली याद होगा ठंड चल रही है नहीं गई याद कर लो 2 बार बोल लेते हैं ठीक है रूमा नहला मवासी दुलारिया बावरिया बंदोरिया इसको भले ही रहने दो ये याद हो जाएगी स्टार्टिंग की 4 बोल रही हूँ मैं हो गई रूमा बोल रूमा नहाला मवासी दुलारिया मवासी दुलारिया एक एक करके बोलो अरे एक पर्सन बोलो एक जना ही चारों बोलो बिना देखे याद करवा दूं यही हाँ बोल रूमा नहाला मवासी दुलारिया बोलो रूमा नहाला मवासी दुलारिया रूमा नहाला मवासी दुलारिया रूमा नहाला मवासी दुलारिया बावरिया ठीक है स्क्रीन पे देखोगे तो याद नहीं होगा अपनों को सिर्फ रिकॉल करना आना चाहिए ये इसलिए करवा रही हूँ कि याद रहेगा नहीं क्लियर है अभी कंफ्यूजन तो नहीं है अब स्क्रीन हटा देती हूँ ये वाली फिर तुम लोगों से बुलवा के देख लेंगे हो गया ना वो 4 हो गई बाकी तो फिर नाम सिमिलर ही जा रहे हैं तो वो तो तुम लॉजिक से भी कवर अप कर लोगे ठीक है अब ये क्या था सामाजिक संरचना अब ये भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया अब मैं पूछ रही हूँ हाँ मैम आपने एक बार रिवाइज कर दिया वो स्लाइड ही चेंज कर दो थोड़ी देर के लिए दूसरी लगा दो पर तुम लोग ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा शक्ति को वो करके रखो प्रबल और स्क्रीन पे ना देखो वो नहीं कर सकते हम अब आपसे बात करेंगे तो वहां तो देखिए आंखें नीचे रखो हाँ बताओ महाजन का क्या कार्य है पटेल का ये पटेल सहायक को भी व्याख्या करता है चौधरी गांव का पंचायत का वो बुलाना है कि नहीं बताता सूचना देता है हाँ घेटिया नैन मुकरी वो त्योहारों में वो आराम से है ना ठीक है हमको पता है तुमको याद हो रहा है अब पडियार अति विशिष्ट व्यक्ति ठीक है भौम का पुरोहित होता है वो क्या मुकरी वो प्रसाद वो नाचना बुलाता है नाचने वाला ठीक है हुआ अब हटा दो इसको अब बताओ कौन क्या करता है बढ़िया तो
विशिष्ट 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 व्यक्ति। चौधरी चौधरी वो है ना पंचायत का बुलाने कि वाला। क्या करता है पटेल के नाम से लेता है। चौधरी क्या करता है? पटेल जो काम करता है ना उसकी व्याख्या करता है। नहीं, पंचायत बुलाने का कार्य करता है। पंचायत बुला रहे उसकी सूचना देता है। और समाधान करता है। महाजन क्या करता है? महाजन जो पटेल का सहायक होता है मेन जो उसकी व्याख्या करता है पटेल द्वारा। ठीक है। फिर क्या था? भूमिका था। रोहित होता है। रोहित होता है। ठीक हो गया यार। मुकरी क्या करता है? और घेटिया? ठीक है, चलो। और इनके गांव को क्या कह रहे हैं? बाना कह रहे हैं। और जो ये पेय पदार्थ पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीडू, सीडू बोलते हैं। और एक सिडोली प्रथा वो भी है ना, सिडोली त्योहार है यहाँ पे। ये बाना ही है। क्या? बाना ढाना बेटा बहरिया में है। मैं जो बुक में ढाना ही लिखा ढाना लिखा। अपन एक बार चेक कर लेंगे ढाना है मैडम, वो ढाना है ना कोरकू और उनका दोनों का सेम एक वर्ड होता है। तो चेक कर लेंगे। अरे मिसप्रिंट भी तो हो सकता है ना, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ना। ठीक है। सीडू हो गया। एक सिडोली त्योहार क्या था? देवपितृ में शामिल करने के लिए वो करा। अपने पूर्वजों को, है ना। और कौन सा त्योहार था? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु संस्कार पे जो वो लकड़ी का स्तंभ लगाते हैं, मंडा। मंडा मंडा बोलते हैं ना। ठीक है। लड़की के नाम पर त्योहार एक तो ये हो गया सिडोली, जिरोती और पोला। डंडा नाच किया जाता है। ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा कोरकू में। विवाह पद्धति तो सिमिलर ही है जो मैंने दूसरी उसमें पढ़ ली है ना। अब मुझे बताओ, नेक्स्ट वो कर ले स्टार्ट। ट्राइब आपने बोला था ना सारा के रिवाइज करना है पुराना। अभी कौन सी बची है? बार अभी बेगा बची है ना बेटा, बेगा बची। और अन्य कुछ जनजातियां जो है वो देखेंगे अपन। बेगा करा दो तो टोटल हो जाएगी। तो करा दूं? बेगा करा। हाँ, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ सारी हो जाएगी। हमारा बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ, बेगा अपन लोग उसको कर लेते तो बेगा हो जाएगी। अरे बेगा जनजाति, इसे भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इसे गोंडों की जाति माना जाता है। प्रजाति कौन सी हो जाएगी? प्रोटोस्टोलाइट द्रविडियन समुदाय। उपनाम क्या है? जंगल का राजा, धरतीपुत्र, बिछावर और प्रकृति पुत्र। जनसंख्या कितनी है? 4.15 और कितने प्रतिशत में जाएंगे तो 2.71%। ठीक है। उपनाम देख लिया ना, धरतीपुत्र, प्रकृतिपुत्र, जंगल का राजा और बिछावर। और किसकी उपजाति मानी जाती है? गोंडों की। और भीलों को बड़ा भाई कौन मानता है? चलो याद है मतलब। ठीक है। उपजातियां कौन सी हो गई इसकी? भरोतिया, नरोतिया, रेमेना, कठमेना, नाहर, गोंडमेना और बिंजवार। ठीक है। भरोतिया, नरोतिया, रेमेना, कठमेना, नाहर, गोंडमेना और बिंजवार। अब सामाजिक संरचना देखते हैं। परिवार और समाज पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान होता है। ठीक है। इसमें भी आ गया मुकद्दम। मुकद्दम कौन है? गांव का मुखिया। गोंडों में था मुकद्दम। दीवान क्या करता है? मुकद्दम का सहायक होता है।
मुकद्दम की अनुपस्थिति होने पर गांव के सारे कार्य दीवान करता है। फिर कौन है? सम्रत। ये गांव के सामाजिक कार्यों और अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंध कराता है। कोटवार शासकीय सेवक होता है। गांव की सुरक्षा का भार कोटवार के पास होता है। देखो दोनों काम हो गए। भील जनजाति में चौकीदारी का काम कर रहा था कोटवार, और गौंड में क्या था? कोई भी अधिकारी आता था सरकारी, उसकी व्यवस्था कराता था, है ना। फिर उसके बाद कौन सी जनजाति देखी थी? देखा तो बेटा, अभी देख रहे हैं, है ना। उसमें देखा था, भारिया में देखा था। कोटवार वो था शासकीय, खुद ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता था, है ना, नियुक्त व्यक्ति था। अब इसमें क्या हो गया? दोनों का मिक्स हो गया, शासकीय सेवक भी हो गया और गांव की सुरक्षा का भार भी, मतलब वही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस वाला काम भी कर रहा है ना, जो भीलों में था चौकीदार वाला काम। फिर ये कौन है? दवार, पुरोहित या पंडा। एक मिनट रुक जाना, ठीक है। इसको एक बार देख ले। क्या क्या थे? एक था मुकद्दम, पहले अपन लोग नाम लिख लेते हैं। फिर कौन था? दीवान। फिर कौन था? सम्रत, ठीक है। फिर कौन है? कोटवार। देन दवार, यही था। मुकद्दम कौन है? मुखिया। दीवान कौन है? मुखिया का सहायक। हाँ, मतलब मुकद्दम का योग्य सहायक। कीवर्ड्स पकड़ा करो काम, ये सब लाइन अननेसेसरी है। हमारे दिमाग में कीवर्ड होना चाहिए, प्रत्यसत्तात्मक समाज है, कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ? किसका सहायक? मुखिया का सहायक, ये कीवर्ड हो जाएगा। सम्रत क्या करता है? अतिथि के राशन प्रबंध कराता है ना। ठीक है। कोटवार क्या कर रहा है? सबसे पहली चीज तो ये शासकीय सेवक है। दूसरा, गांव की सुरक्षा करता है ना। और दवार कौन है? पुरोहित। ठीक है, कि कंफ्यूजन है? अब बताओ, मुकद्दम, दवान, दवार, दवार बोला बेटा, दवार। दीवान, सम्रत, सम्रत क्या करता है? खाने पीने का राशन का जो सत्ता। और कोटवार क्या करता है? उपजातियां बोलो। भरोतिया, और नरोतिया, भरोतिया, कठमेना, गोंडमेना और रेमेना, है ना, जिसमें ये वाला वर्ड आ रहा है ना, ये वाला, है ना। इसको ध्यान रख लेंगे कि किसकी जनजाति जाएगी? बेगा की, है ना, बेगा ही है ना। नेक्स्ट क्या है? गांव और आवास को क्या बोलते हैं? एक होता है टोला। इनके गांव गोलाकार रूप में बसे होते हैं, जिन्हें टोला या पूर्वा कहा जाता है। किसको? कोल में था बेटा, कोलियन टोला बोलते ना। परीक्षा अध्ययन में जो ये टोला है ना, इसको तो होगा, हो सकता है।
इसलिए हो सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गोंड को अपना वो मान रहे हैं ना, गोंड की उपजाति पढ़ा ना अपना ने, तो उनके जो रिचुअल्स है, उनके रिचुअल्स और उनकी चीजों को ये फॉलो करेंगे ही ना, कि नहीं करेंगे? मैम पालिया भीलों के और वो उनके घर होते हैं हाँ, और ठाणा जो है वो भारी ढाना तो कोरकू गोंड में नहीं है, ढाना भारिया में है ना, भारिया और कोरकू दोनों में है। ठीक है, आ जाए वापस इधर। बंगला बेगों के यहाँ उठने बैठने के लिए एक मकान होता है जिसे बंगला कहा जाता है। ठीक है, मतलब गेस्ट रूम टाइप बोल लो, है ना, हॉल। ठीक है, तो एक मकान ही अलग उन्होंने कर रखा है उसके लिए। हाँ, बोल सकते हो तुम लोग। वस्त्र एवं आभूषण, कपची, स्त्रियां कमर से घुटनों के ऊपर तक कपची नामक साड़ी लपेटती है। और उसमें क्या थी भीलों में, साड़ी को क्या बोल रहे थे, जो साड़ी लाल साड़ी लाल साड़ी को क्या बोल रहे थे, सिंदूरिया सिंदूरी, सिंदूरी। और वो जो पीला लहंगा विवाह में लड़की पहनती है उसको क्या बोलते हैं, पीरिया, पीरिया। ठीक है, और इनकी क्या है, कपची, घुटनों से ऊपर पहनते हैं। ठीक है, फिर क्या है, टोडल, कमर में करधन, पैरों में पायजेब और टोडल पहनती है। तरकुल आभूषण, बेगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहागन की निशानी के रूप में तरकुल आभूषण को धारण करना अनिवार्य है। ठीक है, किसने पहनी है, शादी में नहीं पहनते थे। कहाँ पहनी है, अरे तो हम कैंप में गए थे ना रायपुर, तो वहाँ पहने थे। तो डांस वगैरह किया था उसमें ही पहना होगा। सोशल, ऐसा केवी में सोशल साइंस एग्जीबिशन होता है तो उसमें अलग अलग कल्चर जो भी है ना अपने इंडिया का, जैसे असम में असमिया डांस, और उसके रिगार्डिंग फिर सब वो रेडी होके आते हैं, पूरा ग्रुप डांस होता है अलग अलग। इसलिए पूछा कि कहाँ पहना है। चलो ठीक है, खान पान, पेज, मुख्य भोजन पेज एक पेय पदार्थ जो कोदो कुटकी और मक्का से बनाया जाता है। समय के अनुसार सुबह बासी, दोपहर में पेज और रात्रि में बिहारी भोजन किया जाता है। क्या सुबह बासी करते ना, रात का बचा हुआ बासी होता है ना बेटा, रात का बच्चा हुआ उसी को बासी बोलते हैं ना अपने यहाँ तो, है ना, एक दिन पुराना खाना या। ठीक है, सांस्कृतिक परंपरा, जन्म संस्कार, शिशु के जन्म के समय सभी प्रकार के धान को मिलाकर रखते जिसे बरदीना कहा जाता है। ठीक है, ये आ गए विवाह। मंगनी विवाह या चढ़ विवाह, इसमें लड़के के पिता लड़की के घर आते हैं और घर के आंगन में बैठकर लड़की प्रतीकों के माध्यम से स्वीकृति पूछता है। उठवा विवाह क्या कर रहा है, मतलब लड़की के पिता क्या कर रहे हैं, लड़के के घर जाके उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, उठवा विवाह, इस विवाह में वधु पक्ष के सारे लोग सम्मिलित होते हैं और इस विवाह का पूरा खर्च वर पक्ष उठाता है। ठीक है, तो जिस विवाह में वर पक्ष पूरा खर्चा उठा रहा है विवाह का, उसको क्या बोलेंगे, उठवा विवाह। फिर है उधरिया विवाह, बेगा जनजाति दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदारों की मदद से नव युवक युवती द्वारा विवाह करना उधरिया विवाह कहलाता है। ठीक है, एक तो हो गया मंगनी विवाह, एक हो गया उठवा विवाह। उठवा विवाह में क्या है, पूरा खर्चा उठाता है। और उधरिया विवाह क्या होता है, माता पिता की सहमति ना हो तो रिश्तेदार करवा देना, है ना। अब मृत्यु संस्कार देखें तो दो प्रथाएं हैं, सांबरा प्रथा और नहवाल प्रथा। सांबरा प्रथा क्या है, आत्मा की मुक्ति हेतु मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सोने चांदी के सिक्के दही लगाकर रखे जाते हैं। ठीक है, सांबरा प्रथा में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मुंह में सोने या चांदी के सिक्के रख रहे हैं दही लगा के। फिर है नहावल प्रथा,
मृत्यु के अंतिम क्रियाक्रम में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना या बजाया जाता है। ठीक है, तो नगाड़ा बजाना, न से नगाड़ा, नहावल प्रथा। और सांबरा प्रथा में क्या कर रहे हैं, सोने के या चांदी के सिक्के दही लगा के उसके मुंह में रख रहे। ठीक है, फिर पर्व त्योहार पे अगर अपन चाहे, क्या है, रसनवाया रतोना। यह पर्व बेगा जनजाति आदि पुरुष नंगा बेगा की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व में बेगा लोग 9 दिन मधुमक्खी की पूजा करते हैं। यह मुख्यतः मंडला जिले में मनाया जाता है। इसे बेगा जनजाति शहद पर्व के रूप में मनाती है। क्लियर है? किसकी पूजा कर रहे हैं? और ये 9वें दिन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 9 साल में आता है। मैं एक बार चेक करूंगी। ठीक है, और मुख्यतः कौन से जिले में आता है? मंडला जिले में। फिर क्या है, बीदरी पर्व। यह बेगाओं का बीज बोने के पूर्व का त्योहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना है तो पूजा करते हैं, है ना। ये बीज है। नवा फसल, यह फसल कटाई का पर्व है। इसमें नई फसल आने पर अब उसे अपने पितरों को चढ़ाया जाता है। वैसे उधर नवा खानी था तो यहाँ पे क्या नाम रख दिया, नवा फसल। ठीक है, छेरता क्या है, बेगा बच्चों का त्योहार। इसमें बच्चे साधु बनकर छेरता मांगते हैं। उधर पढ़ा था ना, गौंड में पढ़ा था ना अपने ने, जिसमें अन्न लेने जाते हैं। तो मृत्यु संस्कार 2 प्रकार की प्रथाएं हो गई, एक सांबरा प्रथा और एक नहावल प्रथा। सांबरा प्रथा में क्या है, बोलो। मुंह में चांदी और सोने के सिक्के दही लगाते। किसके मुंह में? हाँ, मतलब अब पूरी बात बोलो ना, कि मृतक व्यक्ति के मुंह में सोने और चांदी के। ठीक है, और नहवाल प्रथा में क्या हो रहा है, अंतिम क्रिया कर्म के दौरान नगाड़ा बजाया जाता। ठीक है, फिर बिदरी त्योहार क्या है, बीज बोने का त्योहार। नवा फसल, फिर रसनवा या रतोना, है ना। इसको एक अन्य नाम क्या है इसका, शहद पर्व। और मुख्यतः कौन से जिले में मनाया जाता है? छेरता क्या है, और क्या मांगते, अन्न मांगते हैं ना। अब धार्मिक जीवन देखें तो क्या है, ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं। ये राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, लक्ष्मी, गणेश आदि हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं। 7 साल इनका प्रिय वृक्ष है, जिसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। तो साल के वृक्ष में कौन निवास कर रहा है, बूढ़ा देव निवास कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ बेगा की जनजाति साल वृक्ष को ज्यादा मानती है। हाँ, तो ये पत्ते पकड़ के झूठ नहीं बोल सकते, यही है। अब देवी देवता देख लो। ठाकुर देव कौन है, ग्राम व भूमि के देवता, जिन्हें ग्राम के रक्षक भी कहा जाता है। इनका निवास कहाँ पर है, इनकी पूजा 3 साल में की जाती है। ठीक है, फिर है बड़ा बूढ़ा देव, पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता। फिर है दूल्हा देव, बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता। फिर है बागेश्वर देव, यह खेती के देवता है। नारायण देव, बेगाओं के कुल देवता। और कितनी वर्ष में पूजा होती है, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष में। खेर माई कौन है, ग्राम की देवी। और बंजारिन माई क्या है, वन की देवी। तो देखो, ठाकुर देव कौन हो गए, ठाकुर देव हो गए ग्राम के देवता। दूल्हा देव हो गए बीमारियों से रक्षा करने। दूल्हा देव बोला मैंने, ना कि मैंने बूढ़ा देव बोला, रटो मत ऐसे। ठीक है, बूढ़ा देव क्या करते हैं, अब बोलो। बागेश्वर देव, खेर माई, बंजारिन माई,
नारायण देव बेगांव के कुल देवता है ना। नृत्य देखिए अगर तो कौन कौन से है? कर्मा नृत्य। यह नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा के आरंभ तक चलता है। फिर है झरपट विवाह। यह कर्मा नृत्य का ही एक अंग है जो स्त्री और पुरुष द्वारा अलग अलग पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर किया जाता है। फिर है रीना नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है जो पंक्तिबद्ध आमने सामने घेरे में मांदर और टिमकी की थाप पर किया जाता है। सेला नृत्य। इसमें युवक युवती आदि देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। बिल्मा नृत्य गांव से बारात विदाई के समय किया जाता है। परदोरी नृत्य क्या होता है? बारात की अगवानी या स्वागत में किया जाने वाला नृत्य। बोलो कौन कौन सा नृत्य है? कर्मा, बोलो झरपट, कर्मा, झरपट और रीना नृत्य और सेला, बिल्मा और कौन सा? परधोनी। ठीक है, ध्यान रहेगा। आर्थिक जीवन बोले तो बेगा जनजाति धरती को अपनी मां मानती है, इसलिए धरती पर फसल उगाने हेतु हल नहीं चलाती बल्कि झूम कृषि करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बेवार या ओंडू कहते हैं। ये हो गई अपनी बेगा जनजाति खत्म। अब तुमको कितनी चीजें रिकॉल है वो देखना पड़ेगा। करे रिवाइज क्या क्या है? हाँ यही वाली बेगा वाली ही। क्या क्या था इसमें? एक था मुकद्दम, हाँ कौन था? मुकद्दम। इसको रब कर देती फिर तुम लोग बताओगे। बताओ सम्राट क्या करता है? ये खाना तो मेहमान आते तो अतिथियों के आने पर राशन की व्यवस्था करता है। मुकद्दम, कोटवार, दीवान, दीवान दवार नहीं बोला, दीवान। मुकद्दम का है ना, उसकी अनुपस्थिति में गांव के सारे कार्य कौन संभालता है? दीवान। हो गया। उपजातियां कौन कौन सी है? निचला स्तर फिर गांव को क्या बोलते हैं? दो चीजें थी, टोला और वो अतिथियों के लिए जो मकान बनाया जाता है उसे बंगला कहा जाता है। ठीक है। कपची क्या होती है? टोडल क्या है? पैरों में पहना जाना। ठीक है। तरकुल आभूषण क्या है? अनिवार्य रूप से बेगा जनजाति की। पेज क्या हो जाता है? इनका मुख्य भोजन। सुबह कौन सा भोजन करते हैं? दोपहर में और रात्रि में। ठीक है। फिर ये बरदीना क्या होता है? वो जन्म के समय जो धान सारे धान को इकट्ठा करते हैं उसी को बरदीना कहते हैं। अब विवाह देखे थे, एक तो उठवा विवाह था और एक
उधरिया विवाह था। उठवा विवाह में क्या था? दहेज वो दहेज आराम से आराम से, शादी का सारा खर्चा वर पक्ष उठाता है। उधरिया विवाह क्या है? बच्चे माता पिता विवाह करना, उसे उधरिया विवाह कहते हैं। फिर दो प्रथाएं इसने मृत्यु संस्कार में पड़ी थी, एक तो सामरा प्रथा और नहावल प्रथा। सामरा में सोने या चांदी का सिक्का नहीं लगा के और इसमें अंतिम क्रिया कर्म के साथ, ठीक है। फिर त्योहार में कौन सा था? नवा फसल, नई फसल नई फसल आने पर कटाई पर और पितरों को चढ़ाई जाती है। फिर बीदरी, भीतरी वो बीज बोते हैं ना उस टाइम पे, बीज बोने के पूर्व का त्योहार है ना। रसनावा, मधुमक्खी की पूजा होती है, 9 साल में पूजा की जाती है। और बेगा आदि पुरुष को मानते हैं, पूजा होती है। और शहद पर्व भी कहते हैं। छेरता, बच्चों का त्योहार होता है, वो ठीक है। ये देख लेते हैं इनके ये इसको एक बार वो कर लेते हैं। रुको रुको रुको, पहले नाम दिमाग में रख ले फिर बताते हैं। कौन है? ठाकुर देव, फिर बूढ़ा देव, बागेश्वर, तुम कब बागेश्वर धाम जा रहे हो? बागेश्वर ठीक है। फिर है नारायण देव, फिर है खेरमाई, और एक है बंजारिन माई। क्या दूल्हा देव रह गए? दूल्हा देव, ठीक है। ठाकुर देव कौन है? ग्राम देवता, और कहाँ निवास करते हैं? महुआ के वृक्ष में, ठीक है। फिर बूढ़ा देव क्या करता है? पीढ़ियों की रक्षा। बागेश्वर देव खेती के देवता, ठीक है ना। फिर कौन है? दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करता है। तुम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हो। फिर कौन है? नारायण देव कुल देवता। फिर कौन है? खेरमाई गांव की देवी ना, ग्राम देवी। और ये हो जाएंगी वन की देवी, ठीक है। चलो बोलो, अब तुम लोग बोलोगे। नारायण देव, ठीक है। दूल्हा देव, ये बीमारियों से रक्षा करते हैं। बूढ़ा देव, पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। बागेश्वर देव, ये में भी देवार खेती के देवता, खेरमाई, खेरमाई ये गांव की देवी, बंजारिन माई, वन की देवी, ठाकुर देव, राम देवता। से हो गया। होगा। बिदरी त्योहार क्यों मनाते हैं? बिदरी त्योहार क्यों मनाते हैं? बीज चीनी की पैदा बनाते थे, अच्छी फसल। नृत्य देख लिए थे, हाँ। तुम नाम देख लो एक बार, कौन कौन से है? कर्मा, झटपट, रीना, सेला, बिल्मा, कर्मा, झरपट, रीना, सेला, बिल्मा और परदोनी, ठीक। मैम सजनी दीवानी में हुए वो और कौन था? सज, अभी और दीवान। अभी अपन देख लेंगे उसमें। अभी जब
बेगा में नहीं है वो, सदनी वाली कोड को ऐसे ही बना और उसका एक कोई अलग दो नाम है दिए हुए हैं उसके, ठीक है। वो कौन सी जूम कृषि करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी क्या बेगा जनजाति कंप्लीट। अब जो रिमेनिंग ट्राइब्स है एक्स्ट्रा वाली वो हम ये है ना ये करवानी है, जो अपन क्या करेंगे कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।